नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर संस्कृत चैप्टर नंबर 2 है पाटलिपुत्र वैभव को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दोबारा ना भूलिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो पाटलिपुत्र को वैभव चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभव पढ़ रहे हैं, इसका हम लोग पार्ट 1 को देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2। क्या देखेंगे? पार्ट नंबर 2 को देखेंगे और इसमें हमें पढ़ रहे हैं फुल स्टोरी को देखने की प्रयास करेंगे। क्या देखेंगे? फुल स्टोरी को समझने और देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग जहाँ से पढ़े थे उससे आगे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, इससे पहले यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिना शक संदेह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे हम रहा है कि पटना जो था ना, भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के किनारे स्थित पाटलीग्राम कहलाता था। यानी कि जब भगवान बुद्ध थे तब जो हमारा पटना था वह गंगा नदी के किनारे, क्या कहाँ पे? तो गंगा नदी किनारे, और पाटलीग्राम कहलाता था। क्या कहलाता था? तो पाटलीग्राम कहलाता था। यानी कि जो हमारा पटना था भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पटना भगवान बुद्ध के समय किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। आगे है कि यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए हुए थे। यानी कि हमारा पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध जो थे बहुत बार आए हुए थे। पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध कितने बार आए थे? तो बहुत बार आए हुए थे। भगवान बुद्ध बहुत बार कहाँ आए हुए थे? तो पाटलीग्राम आए हुए थे। ठीक, आगे हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा कि एक दिन यह छोटा सा पाटलीग्राम एक बड़ा महानगर बनेगा। यानी कि जब भगवान बुद्ध वहाँ बार बार आए हुए थे तो भगवान बुद्ध ने ऐसा अनुमान लगाया और बोला कि जो ये हमारा आज पाटलीग्राम जो छोटा सा गांव है नु, ग्राम है नु, यह एक दिन बहुत बड़ा महानगर बनेगा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा महानगर बनेगा। लेकिन इस आग से, पानी से, कला मतलब कि लड़ाई झगड़ा से, रंगदारी से, गुंडागर्दी से जैसे तत्वों से क्या रहेगा? खतरा रहेगा। मतलब भगवान बुद्ध जब आए हुए थे पटना में तो उन्होंने बोले कि जो हमारा आज पाटलीग्राम है नु, यह एक दिन तो बहुत बड़ा महानगर बनेगा। लेकिन होगा क्या कि इसे आगे से, पानी से और कलह यानी कि रंगदारी वंगदारी जो होता है, चोरी करना, रंगदारी करना, ऐसे गुंडागर्दी करना, इन सभी चीज़ों से क्या होगा? मतलब कि पटना को बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। जो कि हमारे भविष्य में भी ऐसा भी है, जैसे जल रहेगा तो गंगा नदी का जल ही आता रहता है तो उतना तो खतरा नहीं है, परंतु उसका रुकावट की समस्या बना देगा तो उतना मतलब कि क्या होता है, मतलब कि उतना बढ़ नहीं जाता है, पानी से क्षति नहीं होता है। लेकिन जो गुंडागर्दी आप लोग देखते हैं कितने ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। ठीक, जो हमारे भगवान बुद्ध कहे थे और ऐसा हो भी रहा है अभी। ठीक, आगे हैं कि आगे हम लिखेंगे कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आए हुए थे। हम देखे कि कितने विदेशी यात्री पटना से आए थे तो घूमने के लिए, तो 4 विदेशी यात्री आए थे, जिनमें जो पहले व्यक्ति का नाम था, पहले यात्री का नाम था, उसका नाम था मेगास्थनीज। और जो मेगास्थनीज ये पटना में चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे, इनके समय में पटना घूमने के लिए आए थे। किसके समय में? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आए हुए थे। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे जिसके समय पटना मेगास्थनीज घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। ठीक है, आगे है कि मेगास्थनीज जो थे यूनान के राजदूत यानी कि यात्री थे। फिर जो हमारे मेगास्थनीज थे वो यूनान से आए हुए थे। ठीक है, तो यूनान जो आने वाले व्यक्ति को हम लोग यात्री भी बोल सकते हैं या राजदूत भी बोल सकते हैं। तो उस समय जो मेगास्थनीज थे यूनान के राजदूत भी थे और यात्री भी थे। क्या थे? यात्री भी थे। आगे है कि अशोक के समय पाटलिपुत्र का वैभव प्रियदर्शनी था। यानी कि जब पटना के क्या हुआ कि जब पटना के राजा जब अशोक बने तब क्या हुआ, पटना के जो हमारा रक्षा व्यवस्था की जो वैभव जो उसका सुंदरता था मतलब कि जो पटना का सुंदरता वो बहुत अधिक प्रियदर्शनी हुआ, बहुत अधिक सुंदर हुआ। किसके समय में?
तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र का वैभव यानी कि जो सुंदरता है ना वह प्रिय दर्शनी हुआ, लोगों को बहुत सुंदर लगने लगा था, प्रिय लगने लगा था। आगे है कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक काव्य शिक्षा ग्रंथ की रचना की है। काव्य शिक्षा ग्रंथ की रचना की है। क्या है, एक लेखक थे जिसका नाम है राजशेखर। क्या था, राजशेखर। और इन्होंने क्या की, काव्य मीमांसा, क्या है, काव्य मीमांसा नामक एक कवि शिक्षा ग्रंथ की रचना की। किसकी, तो ये कवि शिक्षा ग्रंथ की रचना की, यानी कि कोई भी कवि कैसे कैसे पढ़े थे, जितने विद्वान थे कैसे पढ़े थे, उन लोगों पर एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था काव्य मीमांसा। क्या है, काव्य मीमांसा। और काव्य मीमांसा जो था हमारे कवि शिक्षा ग्रंथ था। क्या था, तो कवि शिक्षा ग्रंथ था। आगे है कि यहाँ से पाणिनि, पिंगल, वारुचि, व्यंग्य, पतंजलि आदि विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण किए थे। यानी कि उस समय में हमारे पटना का जो मतलब कि शिक्षा व्यवस्था था इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो उस समय में क्या हुआ था, जो पाणिनि जो जो इतने बड़े बड़े विद्वान थे, पाणिनि थे, पिंगल थे, वारुचि थे, व्यंग्य थे, पतंजलि थे, इन लोगों ने पटना में आकर के शिक्षा ग्रहण किए थे। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें शिक्षा व्यवस्था कितना हार्ड था, कितना अच्छा था, कितना मजबूत था। साथ में यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। ठीक, आगे है कि पटना जो था शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यानी कि जो हमारा पटना है वह शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। क्या था, पटना को शिक्षा का केंद्र, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे शिक्षा का केंद्र जो था हमारा पटना को माना जाता था। किसको माना जाता था, तो पटना को माना जाता था। ठीक है, इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई अगर यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट पर रिप्लाई देने की अवश्य प्रयास करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा था आज हमारा पार्ट नंबर 2 को खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे और भी जो हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 3 में देखने की प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।